मेरे प्यारे साथियों, प्रश्नों को देखिए और समझिए। ठीक है, प्रश्न में हम लोग कोई फार्मूला और सूत्र के उपयोग नहीं करेंगे, बिल्कुल आराम से बना लेंगे। देखिए प्रश्न क्या कह रहा है। 1,25,000 का 8% वार्षिक ब्याज से 9 माह का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए, जबकि ब्याज प्रति तिमाही दे है। ब्याज क्या कह रहा है भाई? प्रति तिमाही दे कह रहा है। यानी मूलधन जो दिया गया है, मूलधन जो दिया गया है 1,25,000 रुपया दिया गया है। 1,25,000 रुपया दिया गया है और आर दिया गया है वार्षिक ब्याज की दर से 8% दिया गया है। और कहा जा रहा है समय के मामला में तो 9 माह के लिए आपको चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है, जबकि ब्याज क्या है भाई? ब्याज प्रति तिमाही दे है। मामला तो यही पर फंसता है भाई, मामला यही फंसता है जब प्रति तिमाही दे का दे या प्रति छमाही का दे या 6 माही का दे या 12 माही का दे, तो मामला यही पे फंस जाता है। लेकिन आप थोड़ा गौर से समझिएगा कि प्रति तिमाही दे है, यानी 9 माह के लिए 9 माह के लिए आपको निकालना है, प्रति तिमाही दे है। यानी इसका मतलब क्या हुआ? 3-3 महीना पर ये हिसाब करेगा, 3-3 महीना पर हिसाब करेगा और जब 9 माह पूछ जाएगा तो छोड़ देगा। तो 3-3 महीना पर हिसाब करेगा तो तितली के 9 3 बार, यानी कितना बार करेगा भाई? 3 बार करेगा। हिसाब कितना बार करेगा? 3 बार। बिल्कुल ध्यान से समझना, हिसाब कितनी बार? 3 बार। और दर के कैसे निकालेंगे? दर जो है ना आर, ये ध्यान से देखो कि ये 1 साल के लिए 8% वार्षिक ब्याज के दर से कह दिया है। 1 साल के लिए हम नहीं निकालना है, हमें क्या 9वें माह के लिए निकालना है ना, तो 12 माह के लिए निकालना। तो 8% दिया गया है। और ये 1 साल में कितने महीना होता है भाई? 1 साल में 12 महीना। बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, 1 साल में 12 महीना। और हमें किस रेट से निकालना है? 3 बार के हिसाब से निकालना है, यानी 3 से गुना कर लो। ये कटेगा कितना हो जाएगा? 4। 4 दूनी के 8, 2, यानी 2%, 2%, 2% तिमाही दे होगा। क्या होगा भाई? 2% तिमाही, तिमाही दे हो जाएगा। बिल्कुल ध्यान से समझिएगा, ये हो जाएगा कितना? 2% तिमाही दे, 2% तिमाही दे हो जाएगा यहाँ पर। और अब आप समझ सकते हैं कि प्रश्न में क्या कहा जा रहा है। बस इतना करने के बाद आपको बस सीधे प्रश्न पर आ जाना है। ये कहा जा रहा है कि 1,25,000, ठीक है, 1,25,000 प्रति तिमाही दे, यानी कितने? 2-2 बार हो रहा है ना, तो 2-2%, 3 बार है। इससे नंबर खींच दो, 3 को क्या करना है? पाई खींचना है आपको। और इस पर नंबर दे दो, 1, 2 और 3। 3 नंबर देने के बाद ध्यान से देखो, 2-2% दर लग रहा है ना। कितना दर लग रहा है? 2%, 2% और 2%। 3 बार 2-2% पर हिसाब कर रहा है, लेकिन कितने? 9 महीने में कितने बार हिसाब कर रहा है? 3 बार। 9 महीने में कितने बार हिसाब कर रहा है? 3 बार। अब देखो, ये 1,25,000 का, 1,25,000 का 2% निकालेंगे। 1,25,000, 1,25,000 का अगर हम लोग 2% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा भाई? 2,500। ठीक है, कितना होगा? 2,500। 1,25,000 का कितना निकालना है? 2% आपको निकालना है, तो कितना हो जाएगा? 2,500 हो जाएगा। 2,500 पहले साल हो जाएगा। देखो ना यहाँ पर ध्यान से देखो, 1,25,000 का 2% आपको निकालना था। 0000 खत्म, गुना करो सीधे। 5 दूनी 10, 0, 2 दूनी 4, 1 5, 2 एकम 2। अच्छा, 1 0 और था ना। 2,500 नहीं हो गया? 2,500, ठीक है। 2,500 यहाँ भी फिर 2% निकालेंगे इसका, तो 2% निकालेंगे, कितना हो जाएगा भाई? तो यही 2,500 हो जाएगा यहाँ भी, और 2,500 यहाँ भी। बिल्कुल ध्यान से समझिए। इतना करने के बाद देखो,
अब ब्याज के ब्याज लेंगे तो पहला साल कोई ब्याज के मूलधन की ब्याज ले लिया, अब ब्याज की ब्याज ले लेंगे तो पहला साल कोई ब्याज की ब्याज नहीं मिलेगा। दूसरे साल 25, ये 2500 का 2% लेंगे, 2500 का 2% लेंगे तो कितना हो जाएगा भाई, 25 दूना का 50, दूसरे साल कितना हो जाएगा 50। अब इससे पहले जो जो दिख रहा है बिल्कुल ध्यान से समझिएगा, इससे पहले जो जो दिख रहा है वो सबको हम लोग क्या करेंगे 2% लेंगे। इससे पहले जो जो दिख रहा है वो सब का हम लोग क्या करेंगे भाई 2% लेंगे। तो 2% लो इसका, 2500 का 2% कितना हो जाएगा 50, 2500 का 2% 50, फिर 2500 का 2% 50, और 50 के 2%, 50 का 2%, देखो ध्यान से, 0 0 खत्म हुआ और 5 दूनी के 10, 2 2 एकम 2, यानी कितना, ये 50% का 2% लेंगे, 50 का 2% निकालेंगे तो 1 हो जाएगा। ठीक है, ये अब सबको आप ऐड कर लो, ये सबको क्या करो ऐड करो। यहाँ क्या हो गया, यहाँ पर 50 हो गया, यहाँ पर 50 हो गया। अब ये सबको आप क्या करो ऐड कर लो, और ये ऐड करने के बाद आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो देखो 25 25 50 25 75, ये कितना हुआ भाई 7500 हो गया। इसके बाद क्या है 1 2 3, 3 को 50 है यानी 150 हो गया, और एक 1 है, बस 1 5 6 7, ये आपके प्रश्न का आंसर हो गया, आपका प्रश्न का आंसर आ गया। ठीक है, तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट और शेयर कर देना। कोई फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं मेरे प्यारे भाई। दो नंबर प्रश्नों को ध्यान से देखिए। प्रश्न कह रहा है कि 8,000 रुपए का 5% प्रति वर्ष के दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। 3 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। भाई फॉर्मूला की यूज बिल्कुल मत करना, ठीक है, फॉर्मूला की यूज बिल्कुल मत करना। सबसे पहले समझो पी अमाउंट कितना दिया गया है 8,000 रुपए, और दर कितना दिया गया है तो 5%, और कितने साल के लिए पूछा गया है 3 साल के लिए समय दिया गया है। ठीक है, 3 साल के लिए समय दिया गया है। अब क्वेश्चन कह रहा है कि 5% वार्षिक ब्याज के दर से 3 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। देखो ये हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर दर कितना है 5% 3 वर्षों के लिए, 3 वर्षों के लिए, तो 3 को पाई पारिए आप यहाँ पर, 3 को पाई पारिए, और इस पे नंबर दीजिए 1 2 और 3। ये नंबर देने के बाद दर कितना कर रहा है 5%, पहला साल 5%, दूसरा साल 5%, और तीसरा साल 5%। अब ये 8,000 का 5% कितना होगा ध्यान से देखो। ठीक है, 8,000 का 5%, 8 पचे 40, 8 पचे 40, 40 पर 1 0 यानी 400। पहला साल 800 का 5% निकालेंगे, 8,000 का 5% तो 400 होगा, और दूसरा साल 8,000 के 5% निकालेंगे तो 400 होगा, और तीसरा साल 8,000 का 5% निकालेंगे तो 400 होगा। ठीक है, देखो हम लोग मूलधन के ब्याज ले लिए, अब ब्याज के ब्याज लेंगे तो पहला साल कोई ब्याज का ब्याज भाई नहीं मिलता है। ठीक है, दूसरे साल देखो 400 का 5% अगर हम लेते हैं, 400 का 5% तो कितना हो जाएगा भाई, 400 का 5%, 400 का 5% 5 के 20, यानी 400 के 5% कितना हो जाएगा 20, 400 के 5% 20। अब ध्यान से बातों को मेरे देखना और सुनना। इससे पहले जो जो दिख रहा है, समझ रहे हो, इससे पहले जो जो दिख रहा है उधर, वो सबको ले लेंगे कितना 5-5% सबका ले लेंगे।
जितना भी दिख रहा है सबका 5-5% लेंगे भाई। यानी 400 का 5% कितना होगा 20। फिर 400 के 5% 20 और 20 के 5% हो भाई 20 के 5%, 20-5 100 यानी 20 के 5% 1, 20 के 5% बोलो 20 के 5% कितना होगा 20 के 5% 1। ठीक है, तो अब ये सबको आप ऐड करिए। ये जितना चीजें दिख रहा है ये बहुत महत्वपूर्ण सामान है और बहुत महत्वपूर्ण माल है। ठीक है, देखो 1 2 3 यानी 400 के कितना हुआ 3 हुआ ना, तो 4 3 कितना हुआ, सीधा सीधा लिखो 4 3 12, 12 पे 2 को 0। ठीक है, 1200 हो गया। अब देखो 20 20 40 20 30 7, यानी 20 की कितनी बार चला 20 30 7, और एक है ना, ये एक कहाँ से आया था 20 का 5% लिए थे ना, 20 का 5% 1 हो गया था, तो यहाँ पर 1 लिख लो। बाकी कोई झंझट नहीं, इसको प्लस करो 1621 यानी 1261 क्वेश्चन का आंसर हो गया। ठीक है भाई, जो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले।